हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लीड विद एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के साथ यानी लोग मुझे कैसे फॉलो करें, मुझे कैसे एग्जाम्पल सेट करें, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये बंदा गुड है, इसको फॉलो करो। जैसे बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसमैन उनको फॉलो करते हैं, लीडर में बहुत सारे लीडर उनको फॉलो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? देखिए, चीजें लानी पड़ती है, चीजें होती नहीं है, ठीक है। अब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन यू हैव टू फिगर इट आउट। आपको मालूम करना पड़ेगा, आपको कुरेद के निकालना पड़ेगा, ठीक है। हीरा होता है, उसको कहां से निकालते हैं? एक घर बनाना होता है, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे संवारते हैं? अपने आप को एक घर समझिए, हीरा समझिए कि हम उसको कुरेदना है, उसको अपने हीरे को जानना है। हाउ डू यू नो यू आर गुड लीडर? आपको कैसा पता चले, कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे लीडर हो, आप एग्जाम्पल हो? कैसे आपको पता चलेगा? तो मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं। यू विल नो आफ्टर दैट गुड लीडर। ओके, तो सबसे पहली चीज, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिगर इट आउट, डू यू हैव कॉन्फिडेंस? क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है? क्या आप चीजों को जब बात करते हो किसी बड़े आदमी से, या कहीं माइक लेते हो, या स्टेज पे जाते हो, या कंपनी में किसी से बात करते हो, या कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप खुल के बात कर सकते हो, अपनी बात को सामने रख सकते हो? क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? किसी भी चीज में ले, अगर आप एजुकेशन फील्ड में ले लीजिए, आप पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के ले लीजिए, आप कंपनी में ले लीजिए, किसी भी चीज में आप किसी भी फील्ड में हो, सी डू यू हैव कॉन्फिडेंस? क्या आपके अंदर वो चीज है जो आप निकाल सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो? ओके, उसके बाद दूसरा आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत बड़ी चीज है। होता क्या है ना, चलो कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस देखे, मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में तो खासकर, और बात करने की तमीज नहीं, गाली, घमंड, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेंगे कि आप थू करेंगे उनके मुंह पे, ठीक है ना। बात करने की स्टाइल, किसी को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें, किस टाइम पे कौन सी बात करनी चाहिए, वो नहीं आता। मुंह खोलते हैं तो गालियां देते हैं, मुंह खोलते हैं तो दूसरे की बुराइयां करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, अपने आप को तीसमार खान समझते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, वी हैव टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू टॉक, कैसे बात करना है, कैसे अपनी बात से लोगों को लुभाना है। अब आप सेलिंग फील्ड में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप वहां अगर कस्टमर एक बार आपका सामान नहीं लिया, ठीक है, सामान एक बार तो नहीं लिया, तो क्या होगा? आप गुस्सा हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी होगी, तो वो भाग जाएगा, आपको उसमें नहीं आएगा। तो आप इस चीज को समझिए, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ओके, अब आप मान लो कहीं बैठे हुए भद्दी वाली बात कर दिया, किसी महफिल में बैठे भद्दी वाली बात कर दिया, कहीं बैठे हुए कुछ भी बक दिया, महफिल का ख्याल नहीं रखा, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। क्या आप देखिए अपने अंदर, क्या आप डिसीजन ले सकते हो? आपके अंदर दो सिचुएशन आ गई, एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन ये, आपको इधर जाना, आपको इधर जाना, क्या आप ले सकते हो? आपको जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा करना क्या है जिंदगी में, डिसीजन आप ले रहे हैं कि कौन सी फील्ड हमें चूज करनी है, ग्रेजुएशन में कौन सी चीजें लेनी है, ग्रेजुएशन के बाद हमें किस फील्ड में जाना है, आगे जाकर के सपोज आपने जिस फील्ड को चूज किया उस फील्ड में आपको उतनी इनकम नहीं हो रही, आप उतने प्रॉस्पर नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, क्या आप उसको छोड़ करके दूसरी चीजें ले सकते हैं? आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो नहीं हो रहा, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? क्या आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है? तो आप इस चीज को पैदा कीजिए, और ये चीजें कब आएंगी? करते करते आएंगे। एक मर्तबा गलती होगी, दो मर्तबा होगी, तीन मर्तबा होगी, उसके बाद अच्छा हो जाएगा, सब मेंटेन हो जाएगा। तो ये डिसीजन मेकिंग आपके अंदर बहुत जरूरी है। एम्पैथी, आपके अंदर हमदर्दी होनी चाहिए।
ये नहीं कि बस हमेशा ताव में है, ठीक है ना। आप अपने तय एम्पैथी रखिए, दूसरों के तय भी, हर एक की जगह। ऐसा ना हो कि हमेशा तैश में रहें, बस अब नहीं तब, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आप अपने अंदर पैदा कीजिए। इसमें ऑप्टिमिस्टिक क्या है कि सपोज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है, या अपने फ्यूचर में आपने डिसीजन लिया, यू हैव मेड अ डिसीजन, ठीक है, उसके बाद 4 दिन 5 दिन क्या किया आपने, छोड़ा इसमें फिर भी कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मैन, ऑप्टिमिस्ट रहिए, क्योंकि आपने जो चीज शुरू किया है वो आगे जाकर के अच्छी होगी। यही तो एक इंसान के पास होता, उम्मीद लगाना, यही एक चीज इंसान के पास होता। we do not know the future, we do not know what is going to happen। हम क्या करते हैं, अच्छा होगा, खराब हो जाए वो अंडरस्टूड है ना, ठीक है ना। तो अपने अंदर ये चीजें पैदा कीजिए, दो चीजें होती है, तो हमें इस चीज को आगे लाना। रिस्पॉन्सिबल, अब आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। अब वो कैसे होगा, सपोज मैं वीडियो बनाता हूं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक द वीडियो, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। आपने एक कंपनी खोली तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए उसके, कोई और दूसरा नहीं हुआ। तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा लीजिए। आप घर पे हैं, शादी हो गई, तो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। अब हर जगह आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, 100% लेने की कोशिश कीजिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो पता है क्या होता है, बुराइयां शुरू होती है। पता है क्या होता है, आप मार खाना शुरू होते हैं। पता है क्या होता है, आपके लोग बुराइयां करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, तो उसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, और लास्ट में क्या होता है, आपको क्विट करना पड़ता है, या इधर या इधर। तो जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, इफ यू हैड अ मिस्टेक, इफ यू हैड मेड अ मिस्टेक, जस्ट से सॉरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लीडर की निशानी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने अंदर पैदा कीजिए। रिस्पॉन्सिबल, एथिकल, आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आप एम्प्लॉय से बदतमीजी से बात करें, उसको सप्रेस करें, आपके अंडर में जो लोग हैं उनको आप गालियां दें, मारे, ठीक है। जरूरत पड़े आप उनकी मदद कीजिए ना। यहां पे क्या है, एम्पैथी, आप उनकी मदद कीजिए। ये सारी चीजें इसमें आती है ना। आप उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको अपना जैसा समझिए, उनको वक्त पे सारी चीजें प्रोवाइड कीजिए। किसी से बात करना हो तो अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। ये सारी चीजें आ गई ना यहाँ पर। देखिए एथिकल में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं, आप सप्रेस कर दीजिए, नहीं करना तो आप करना। देख लीजिए आपके एग्जाम्पल सामने, बहुत सारी कंपनीज में जब लीडर बन जाते हैं, भाई कुर्सी मिल गई तो क्या पूछना, आप भाई साहब ले उड़े, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, बस लीडर कुर्सी मिल गई तो समझ लो बस वो टॉप पे आ गया। होता है ना, अपनी सोसाइटी में देखिए, आप देखिए अपनी सोसाइटी में घमंड आ गया, पता नहीं क्या क्या चीज आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एथिक्स होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आपने जब काम शुरू कर रखा है, सपोज आपने काम शुरू कर रखा है, अब उसकी रिक्वायरमेंट है 5 साल की। अब वही सोच लो कि आप मैं जल्दी से बूम कर जाऊं, मैं जल्दी से ये हो जाऊं, तो उसमें क्या होता है ना, इंसान के अंदर सब्र नहीं होता, तो इंसान चीजों को छोड़ देता है या किसी और बुरी चीजों की तरफ चला जाता है। जैसे मैं पैसे की एग्जांपल ले लेता हूं, लोग अमीर बनने के चक्कर में ना स्पैम लोग बहुत ज्यादा कर जाते हैं, ठीक है। लंबे लंबे पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें करते हैं, और उसके चक्कर में वो चीजें और जल्दी से गंवा बैठते हैं। अब आपके पास 10 लाख रुपए, आप सोचते हो ट्रिलियनर बिलियनर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए 5 साल की रिक्वायरमेंट, 5 साल 10 साल 6 साल, जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसको आपको तय करना पड़ेगा। शॉर्टकट में आएंगे आप हमेशा लॉस में जाएंगे। तो पेशेंस का होना जरूरी है। आप 10th क्लास शुरू किया, अब मैं ग्रेजुएशन जल्दी से कंप्लीट कर लूं, तो इसमें कितना लंबा प्रोसेस है, 5 साल का, ठीक है। 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल 11th 12th और 10th, 6 साल मान लो। तो आप ये 6 साल की चीजों को 1 साल में पूरा करना चाहते हो, इट इज इम्पॉसिबल। वो 6 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप जाकर के वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। ट्रस्ट वर्दी, ये बहुत जरूरी चीज है।
अगर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, यू आर नॉट लीडर, आप लीडर नहीं है। लीडर को होने के लिए अमानतदार का होना बहुत जरूरी है, कि आप कोई भी काम आपको दिया गया, क्या आप उसको ईमानदारी से कर रहे, किसी भी चीज का काम, कैसा भी काम हो, चाहे वो अपने अंदर का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे किसी चीज का हो, क्या आप उसको पूरी तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उसमें आपने चोरियां की, क्या उसमें आपने फ्रॉड किया, क्या आपने उस लोगों को कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा? सपोज एक बंदा आता है लैपटॉप लेकर के आपकी दुकान पे, सपोज आपकी दुकान है, उसमें 10 रुपए का काम था, आपने उसको 50 रुपए का चेक दिया। अगर आप सपोज उसको किसी से मालूम पड़ता भाई 10 रुपए का काम था, आपने उससे 50 रुपए लिए, he will not trust you again, आप तो वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए ट्रस्ट लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी चीज है। इफ यू वांट टू बी एग्जांपल फॉर अदर्स, यू मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैच्योर बनिए ना, ये नहीं कि जरा सी बातें बैठे जोक शुरू कर दिया, भद्दी बातें करना शुरू कर दी महफिल में कहीं भी हो, क्योंकि जबान ऐसी चीज है ना जो आपके नीचे भी गिरा सकती है, ऊपर भी ला सकती है, ठीक है ना। तो मैच्योर बनिए, हर जगह जोक क्रैक मत कीजिए भाई, भद्दी बातें मत कीजिए। चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, वो चलेगा, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी बहुत जरूरी चीज है। आप 30 साल के हो गए तो आप पैसा भी नहीं कमा रहे हो, आप 30 साल के हो गए अपने घर का ख्याल भी नहीं रख रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो ये मैच्योरिटी में नहीं आती। रिस्पॉन्सिबल बनिए, मैच्योरिटी में आती है। आपको काम दिया कि आप उस काम को अपने टाइम पे करके उसको दे दिए, तो मैच्योरिटी में आती है चीज। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो हमको ये सारी चीजें देखना है। एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, ऑप्टिमिस्ट, रिस्पॉन्सिबल, एथिक, पेशेंस, ट्रस्टवर्दी एंड मैच्योरिटी, ये सारी चीजें आएंगी। और ये सारी चीजें अगर आपको लाना है तो आप लीडर को देखिए कि वो सारी चीजें इनके अंदर है। कोई सी भी लीडर, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, क्या उनके अंदर सारी चीजें हैं? अगर है, आप भी लीडर बन सकते हो, इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में ला सकते हो। ये चीजें आसान नहीं है, लाई जा सकती हैं, टाइम लगेगा, ठीक है ना। होप यू एंजॉयड माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू।